नमस्कार, मैं डॉक्टर अरूप कर्मकर, भास्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, फेजो केयर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्लिनिक गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को डायलिसिस फिस्टुला बंद होने का बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता ही है, जो पेशेंट किडनी डिजीज रहता है उनको एवी फिस्टुला, डायलिसिस फिस्टुला रहता है और ये फिस्टुला के थ्रू उनका डायलिसिस किया जाता है। कभी कभी पेशेंट को हफ्ते में 2-3 बार तक डायलिसिस करना बहुत ज़रूरी भी पड़ जाती है और ये डायलिसिस फिस्टुला डायलिसिस पेशेंट के लिए लाइफलाइन होती है। डायलिसिस नहीं करने से पेशेंट का या डायलिसिस फिस्टुला बंद होने से ये पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो ये डायलिसिस फिस्टुला क्यों बंद होते हैं और कैसे वो ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। अगर डायलिसिस फिस्टुला बंद होता है तो टेम्पोररी आपको गले का नस या वेन से या आपको थाई के पास वेन से आपका ट्यूब डाल के उससे डायलिसिस किया जाता है। ये एक टेम्पोररी मेजर होते हैं, ये परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि इस ट्यूब के थ्रू आप हमेशा डायलिसिस नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से जो डायलिसिस फिस्टुला है, इसको अगर बंद होने से दो तरीका पेशेंट को एडवाइस करता है, या तो आपको दूसरे हाथ पे डायलिसिस फिस्टुला बनाना है, या तो न्यू फिस्टुला क्रिएशन करना है, या तो जो एग्जिस्टिंग फिस्टुला है जो अभी बंद पड़ा हुआ है उसको इमीडिएटली आपको उसको रिपेयर करना है। यही दो तरीका होता है जिससे डायलिसिस पेशेंट का लाइफलाइन ठीक से चलता रहता है। जब पेशेंट का ये डायलिसिस फिस्टुला बंद होता है, उसका जनरली दो वजह होता है, या तो पेशेंट का कभी बीपी कम होने का वजह से, या फिस्टुला के अंदर कभी क्लॉट आ सकती है और ये डायलिसिस फिस्टुला बंद हो सकती है। और ये बंद फिस्टुला को हम फिस्टुलोप्लास्टी करके हम उसको दोबारा रीओपन कर सकते हैं, जो फिस्टुला बंद हो गया, और उससे फिर से डायलिसिस कर सकता है। और ये पेशेंट के लिए बहुत ही वाइटल्स होती है और बहुत ही ज़रूरी होती है उनका लाइफलाइन सेव करने के लिए डायलिसिस पेशेंट को। जो हम लोग ये डायलिसिस फिस्टुलोप्लास्टी करते हैं, ये एक जनरली नीडल से एक पंक्चर लेके उसका थ्रू स्मॉल ट्यूब या कैथेटर डाल के उसके अंदर से एक मेडिकल बैलून डिवाइस होती है, उससे हम उसको प्लास्टिक करके या उसको रीओपन करके उसके अंदर से फिर से ब्लड फ्लो चालू कर सकते हैं। और चालू करने के बाद डायलिसिस फिस्टुला सेव होते हैं और आपका नई फिस्टुला बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर नई फिस्टुला बनाते भी हैं, उसमें भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। जब नया फिस्टुला बनाएंगे उसमें भी आपको बाद में जाके ब्लॉक हो सकती है। जो दूसरा लोकेशन है उसका ब्लड वेसल्स है, उसका डायमीटर बहुत कम होते हैं, या एनाटॉमिकल डिफिकल्टीज की वजह से कभी कभी न्यू फिस्टुला क्रिएशन पॉसिबल नहीं भी हो सकती है। और ये सब वजह से हमको जो एग्जिस्टिंग फिस्टुला है उसको रिकैनलाइज करके या रीओपन करके रखने से हमेशा पेशेंट के लिए अच्छे होते हैं। एज ए वास्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं, जैसे आपको लगता है कि आपका फिस्टुला में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपका फिस्टुला बंद हो गया या कुछ हो गया, तो आपको अलार्म होना है कि उसके आपका फिस्टुला में कुछ प्रॉब्लम है, और इमीडिएटली आप वास्कुलर या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो नज़दीक का है उनसे संपर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको प्लास्टिक करके हम उसको रीओपन कर सकते हैं। अगर कभी कभी उसके अंदर ब्लड क्लॉट होते हैं, ब्लड क्लॉट का वजह से भी वो फिस्टुला बंद हो सकती है। ये ब्लड क्लॉट भी फिस्टुलोप्लास्टी करके या उसके अंदर थ्रोम्बेक्टोमी या थ्रोम्बोलाइसिस करके, कभी कभी ये जो ब्लड क्लॉट होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, कुछ दिन बीतने के बाद तो उसको कभी कभी उसके अंदर पे मेडिसिन डाल के उसको डिजोल्व कर सकते हैं, और डिजोल्व करके उसको हम रीओपन करते हैं। ये जो है रीओपनिंग ऑफ द फिस्टुला इज़ वेरी वाइटल और द लाइफलाइन फॉर द डायलिसिस पेशेंट। और हम हमेशा पेशेंट को एडुकेट करते हैं कि पेशेंट का कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। डायलिसिस फिस्टुला, फेलिंग फिस्टुला बंद होने का पहले कुछ वार्निंग साइंस कुछ आते हैं, उसको डायग्नोस करना और उसको पता लगवाना बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट के लिए। एक होते हैं जब आप डायलिसिस के लिए जाते हो तो पता चलेगा कि जो फ्लो है उसके अंदर फिस्टुला के अंदर फ्लो बहुत कम है, या तो फ्लो रिवर्सल उल्टी तरफ से हो रही है, या तो कभी कभी उसका अंदर पे ब्लड क्लॉट आ सकती है। ये सारे अलार्मिंग साइंस या वार्निंग साइंस होती है। अगर ये आपको पता चल गया, अगर अर्ली आपको डायग्नोस कर लिया आपका फिस्टुला में कुछ प्रॉब्लम है, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम है, तो मतलब आपको इंटरवेंशन का ज़रूरत है। और इमीडिएटली आपको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के साथ आपको संपर्क करना है कि उसको अगर ज़रूरत पड़े तो फिस्टुलोप्लास्टी करके एंजियोप्लास्टी करके उसको रीओपन किया जाए। तो आपको मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जो अर्ली वार्निंग साइंस है इसको आप पहचानिए डायलिसिस के टाइम पे, और आपका जो एग्जिस्टिंग फिस्टुला है उसको आप सुरक्षित रखिए, क्योंकि वो आपका लाइफलाइन है। और इसकी वजह से अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आपको अगर कुछ एडवाइस या कुछ ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिया हुआ लिंक या नंबर पे
संपर्क कर सकता है कि हम आपको इस फिस्टुलोप्लास्टी या फिस्टुला को हम लोग ठीक कर सके, टाइम पे ठीक कर सके कि वो कम्प्लीटली ब्लॉक ना हो जाए, क्योंकि जितना दिन बीत जाता है उतना ये हार्डेंड या टफ होता है उसको रीओपनिंग करना। इसलिए जितना अर्ली हो सके उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, और इसलिए अर्ली वार्निंग साइंस को पहचानिए और हमसे संपर्क कीजिए। थैंक यू।